सम्यक ज्ञान के 8 अंग: शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार, बहुमानाचार और अनिन्नवाचार। सबसे पहले शब्दाचार। शब्दाचार क्या है? शब्द शास्त्र अर्थात व्याकरण के अनुसार अक्षर, पद, वाक्य का यत्न पूर्वक शुद्ध पठन पाठन करने को शब्दाचार कहते हैं। शब्दाचार व्यंजनाचार, श्रुताचार, अक्षराचार, ग्रंथाचार आदि सब एकार्थवाची हैं। शब्दाचार का सामान्य अर्थ अच्छी तरह शुद्ध वाचन करना, पढ़ना। अर्थाचार यथार्थ शुद्ध अर्थ के अवधारण को अर्थाचार कहते हैं। जो पढ़ा गया उसका वास्तविक जो अर्थ है उसको समझना। इसके बाद उभयाचार, अर्थ और शब्द दोनों से शुद्ध पठन पाठन करना, अर्थात जो शब्द पढ़ते जाएं उसका तदरूप अर्थ जो नियत है वो जानते जाना, ये कहलाता उभयाचार। फिर कालाचार। कालाचार अर्थात किसी भी प्रकार के काल संबंधी जो दोष हैं, मतलब सामायिक का काल, जिस समय पर दिग्दाह अर्थात भयानक अग्नि लग गई हो, बिजली, इंद्रधनुष, वज्रपात या सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तूफान, भूकंप आदि उत्पात के समय हो, राज्य के राजा की मृत्यु हो गई हो, या किसी प्रकार की भयानक विपदा आपत्ति आन पड़ी हो, इन समयों में सामान्य स्वाध्याय को, सिद्धांत आदि बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं इनके अध्ययन को टालना चाहिए, अर्थात अध्ययन नहीं करना। इनके विपरीत जो काल कहे हैं उन कालों में, जो शुद्ध काल हैं उन कालों में ही अध्ययन करना। ध्यान से, ये काल मात्र सिद्धांत ग्रंथ के लिए वर्जित हैं। वक्तावर, स्त्रोत आदि पाठ जो हैं ये प्रथमान योग संबंधी ग्रंथ हैं, इनका पठन पाठन वर्जित नहीं है, आप अच्छी तरह इनको पढ़ सकते हैं। फिर आया विनयाचार। विनयाचार शुद्ध जल से हाथ पैर धोकर शुद्ध स्थान में पर्यंक आसन से अच्छी तरह व्यवस्थित आसन पर बैठकर और स्वाध्याय करना। उपधानाचार, उपधान सहित आराधना को अर्थात विस्मृत ना हो जाने को उपधान कहते हैं। बहुत अच्छी तरह याद रखते हुए जब तक ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, मैं इस वस्तु का त्याग करता हूँ, इससे जब वो वस्तु याद आएगी तो तुरंत याद आएगा अभी वो ग्रंथ पूर्ण करना है। इसको कहते हैं उपधान, नियम पूर्वक अध्ययन करना। और फिर बहुमानाचार, ज्ञान पुस्तक और शिक्षक का पूर्ण आदर करना, सम्मान करना। और अनिन्नवाचार, जिस गुरु से अथवा जिस शास्त्र से ज्ञान उत्पन्न हुए उसका गोपन ना करना। कोई पूछे आपको कहाँ से विद्या मिली, तो उस विद्या गुरु का नाम नहीं बताना। क्यों? बता दिया तो लोग क्या कहेंगे, अरे उनसे पढ़े हैं, तो इसलिए हीन भावना से भरते हुए और उनका नाम नहीं बतलाना, ये कहलाता है निंदम। और उनका नाम हमेशा जुबान पर लाना। आप बोलते हुए सेंटेंस में ये मैंने उनसे पढ़ा, ये उस ग्रंथ से पढ़ा, ये कहलाता है अनिन्नवाचार।